हेलो एवरीवन। अगले दिन गुचुआन शाओनिंग को कॉलेज ले जाने की बात करता है कि अब मुझे कोई काम नहीं है, सो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। पर तभी सुमन आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको मेरे साथ जाना होगा। अब वो कैसे मना करता। इधर ऑफिस के बाहर चैन साहब शाओ को पिक करने पहुंचे होते हैं और वो उसे उसके बॉस का भी पूछने लगता है कि वो आज तुम्हारे साथ नहीं है। तो शाओ अब उसे यही कहती है कि वो बिज़ी हैं, अब हर वक्त मेरे साथ थोड़ी ना रह सकते हैं। वर्क पे कुछ बंदों की फ़ाइट हो गई थी। अब इनका कुछ मामला निपटाने के बाद बाकी का काम वो सुमन को सौंप के फिर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। असल में उसे शाओनिंग को पिक करने की ही जल्दी थी, क्योंकि आज वो उसे उसके लिए रेडी किया एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहता था। यहाँ पे गुचुआन ने इसे प्रपोज करने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे चूज़ किया था, जो शाओनिंग को एक ड्रीम से कम नहीं लग रहा होता। और वाकई में ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। फाइनली बहुत सोचने समझने के बाद गुचुआन ने इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही ली थी, लेकिन साथ में इसे ये भी कहता है कि अभी प्रॉपरली तुम्हें मेरा होने के लिए 3 मंथ वेट करना पड़ेगा। उसके पूछने पे भी अभी ये रीज़न तो उसे कुछ नहीं बताता। वह शाओ तो पूरी लाइफ ही उसका वेट करने को तैयार थी। घर आके गुचुआन बहुत खुश होता है। ऑफिस में इन्हें हाथ पकड़ के जाते हुए सुमन भी देख लेती है। उसे तो समझ आ गई थी कि हो ना हो ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। आज शाओनिंग शू से मिलने आई होती है। जब वो इसे अपने डैड के रिलीज होने के बारे में बताता है, तो अब शाओनिंग उससे एक फेवर मांगने लगती है कि क्या तुम मुझे अपने डैड से मिलवाने ले जाओगे, क्योंकि मैंने उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हैं जो कि इसके डैड के हवाले से ही थे। वो भी मान जाता है। शाओनिंग अपने पुराने अपार्टमेंट शिफ्ट होने वाली थी, इसलिए गुचुआन से लीव मांगती है। वो तो बाकायदा खुद ही उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। आगे से चैन साहब शाओ को गुड बाय कहने आए थे कि मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ। इससे पहले कि वो शाओ को हक करता, गुचुआन आगे आ जाता है। उसकी क्यूट सी जेलसी को देख के चैन भी स्माइल करता, फिर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने मिलकर घर को सेट कर लिया था। ग्रैंड माँ फिर से गुचुआन को अपना बेटा ही मानने लगी थी। वो तो इसकी फैमिली के साथ मिलके फिर खाना भी खाने लगता है और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ शू के डैड घर आ चुके थे। ये तो अपने डैड को सिर्फ ज़रूरत के टाइम ही खुद को हेल्प करने बुलाने को कहता है। साथ में क्रेडिट कार्ड भी दे देता है कि आप ये मनी यूज़ कर सकते हैं। अब डैड अपने बेटे से कुछ बात करना चाहते थे, पर वो उनकी एक नहीं सुनने वाला होता। आखिर को वो अपनी माँ के कातिल को ऐसे कैसे माफ़ कर सकता था। शाओ को जब भी काम में मुश्किल होती है, गुचुआन फौरन से उसकी हेल्प करने आ जाता है। शू बाद में इसे पिक करने आया था, बट वो तो इसके साथ जाने की बजाय गुचुआन के साथ ही चली जाती है। तो इस बात से शू बहुत ही अपसेट हो गया था। गुचुआन शाओ को अपनी कंडीशन का बताना चाहता था, बट चैंग रैन मना कर देता है कि अगर उसने येन को बता दिया, फिर इस तरह तो तकरीबन सभी को ही तुम्हारे सीक्रेट का पता चल जाना है। इसलिए कुछ दिन वेट कर लो, जब तुम कम्प्लीटली ठीक हो जाओगे ना फिर बता देना। ये रात को शाओ को मैसेज करके कल अपने साथ लंच करने जाने को कहता है। अगले दिन वो पिक करने भी आ गया था। अब यहाँ पे गुचुआन की किसी से टक्कर होने की वजह से अचानक ही स्मार्ट वॉच नीचे गिर जाती है। बस फिर क्या था, इसकी हालत खराब। एंड वो शाओ से एक्सक्यूज़ करता जाने लगता है। रास्ते में नोट करता है कि अरे मेरी तो वॉच कहीं खो गई। इधर वो शाओ को मिल चुकी थी, जिस पे चार्जिंग ख़त्म होने का ही नोटिफिकेशन आ रहा था। ये घर पे खुद को चार्ज करने लगता है। अब चैंग रैन भी जल्दी से इसे देखने आ चुका होता है कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारे चार्ज के ख़त्म होने का नोटिफिकेशन मुझे मिला था। तभी अचानक डोर बेल बजती है। अब गुचुआन को तो पता चल गया था कि बाहर शाओ ही होनी है। चैंग तो उसे गुचुआन के पास छोड़ के वहाँ से चला गया था। अब वो भी उसे मशीन में लेटे हुए देख ही लेती है। यही मौका था। गुचुआन उसे अपना मैकेनिकल हार्ट दिखाने के साथ साथ उसे अपने साथ होने वाले 10 साल पहले एक्सीडेंट का भी बता देता है कि उसके बाद से मैं इसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। डॉक्टर ने 3 माह में कोई सोल्यूशन निकालने का कहा है। बस यही रीज़न था मेरा और तुम्हारा एक ना होने का। शाओनिंग तो सरप्राइज कि क्या सच में आप वही हो जिसे मैंने उस दिन देखा था।
वो कब से थैंक्स कहने के लिए गुचुआन की ही तलाश में थी। अब तो उसे हग ही कर लेती है, साथ में इमोशनल भी हो गई थी। वो तो उसके इस सीक्रेट का किसी को बिना बताने का फैसला कर लेती है, और गुचुआन को ना छोड़ने का भी। जब ये दोनों किस करते हैं तभी हार्ट बीट तेज होने की वजह से शाओनिंग को करंट भी लग जाता है। अब उसे तो इन सब की आदत बना लेनी चाहिए, इसी वजह से वो हार नहीं मानने वाली थी, बल्कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो ईजिली वो हैंडल कर सकती थी। अभी गुचुआन को गुड बाय कहती वो वहाँ से चली जाती है। रियान चंगलेन के साथ पिकनिक पे आई थी, मीन इनका रिलेशन भी अच्छा खासा सेट हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओनिंग ने रियान को उस एक्सीडेंट वाले लड़के का बता दिया था कि वो गुचुआनी है। वो भी सरप्राइज कि वाह दुनिया कितनी छोटी है। शाओ को जब गिरने से गुचुआन बचाता है तो सभी एम्प्लॉयज़ इन्हें देखने लगे थे, इवन कि उन्हें शक भी हो गया था कि ज़रूर बॉस और शाओ के बीच कुछ चल रहा है। डैड शू से मिलने कंपनी आए थे, बट वो तो उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है और साथ में उन पर गुस्सा भी करने लगा था। रात को गुचुआन शाओ को उसके डैड की बनाई बिल्डिंग के बाहर ही लेके आया होता है, जिसपे बकायदा उसके डैड का नेम भी मेंशन था। ये देख के वो बहुत खुश होती है। वो भी उसे अभी एक प्रोजेक्ट का बताने वाला होता है कि जो कि उनकी कंपनी बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट करने वाली थी। वो उसे कहता है कि अगर तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकती हो, फिर तुम्हारा नाम भी डैड के साथ ही लिखा जाएगा। वो तो फिर उसे हग ही कर लेती है। अब सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुन के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रात को उसने फिर गुचुआन के घर में ही स्टे करने का सोचा था। उसे काउच पे सोता देख के ये भी वहीं पे ही सो जाती है। ये देख के फिर गुचुआन तो स्माइल ही करने लगा था। अगले दिन उठ के शाओनिंग ने जल्द ही कंपनी से रिटायरमेंट लेने का भी अनाउंस कर दिया था। वो तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग ही करने लगती है। फिलहाल अभी तो सुमन उसे कॉल करके जल्दी से ऑफिस आने को कहती है कि इतनी लेट हो गई है और तुम अभी तक नहीं पहुंची। अब आगे से गुचुआन उससे फ़ोन लेके उसे यही कहता है कि ये मेरा काम करने में बिजी है, जब वो ख़त्म हो गया तो आ जाएगी। फिर अचानक इसे शू की भी कॉल आ जाती है, तो उसके साथ अब जे उसके डैड को मिलने घर आ गई थी। असल में शाओनिंग उनसे अपने डैड के हवाले से ही बात करना चाहती थी। यहाँ पे वो उसे उस मामले के बारे में भी पूछने लगती है कि क्या वाकई में मेरे डैड करप्ट थे और ये सारा मामला क्या है, आप मुझे डिटेल्स में बता सकते हैं। बट वो कुछ नहीं बताते कि मुझे अब तो कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के वो बहुत अपसेट हो जाती है एंड देन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट लियू डायरेक्टर शिव को बताता है कि ना सिर्फ गुचुआन बल्कि शाओनिंग भी पुराने केस को लेके इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो आज शू के डैड से मिलने गई थी। एक्सीडेंट में बस यही दोनों बचे थे ना। इन्हें तो शक था कि गुचुआन ने चैंग से फ्रेंडशिप भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही की होनी है। ये अब उससे निपटने की प्लानिंग से बनाने लगते हैं। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।